Hello, dear friends. In this video, you are all set to learn 10 very useful phrases of English that will definitely improve your English and enhance your knowledge as well. So, let's get going. पहला फ्रेज है हमारे पास ऑन द ब्रिंक ऑफ, टू बी वेरी नियर, टू रीच द लिमिट, अंतिम सीमा पर पहुंच जाना. देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे. द डायलॉग हैज़ फेल्ड एंड नाउ द टू नेशंस आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर. डायलॉग बातचीत फेल हो गई है दो देशों में. नाउ दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, अंतिम सीमा पर पहुंच चुके हैं, अब वॉर होने ही वाली है. द वॉर इज ऑन द ब्रिंक, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर. ही वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ लूजिंग हिज टेम्पर बट ही कंट्रोल हिमसेल्फ. वो बस अपना आपा खोने वाला था, गुस्सा लूज करने के पॉइंट पर था, अंतिम सीमा पर, ऑन द ब्रिंक ऑफ लूजिंग टेम्पर बट ही कंट्रोल हिमसेल्फ. फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया. नेक्स्ट है हमारे पास टू एंड इन स्मोक, टू रिजल्ट इन टू नथिंग, कोई परिणाम ना निकलना. ऑल द प्रोमिसेस ऑफ द न्यू लीडर एंडेड इन स्मोक व्हेन ही केम टू पावर. जो नया लीडर है उसने पहले बहुत सारे प्रोमिसेस किए कि वो जीतेगा तो ये भी करेगा वो भी करेगा. नाउ ऑल हिज प्रोमिसेस एंडेड इन स्मोक व्हेन ही केम टू पावर. जब वो जीत गया तो सारे के सारे उसके जो प्रोमिसेस धरे के धरे रह गए. दे एंडेड इन स्मोक, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला. All her plans to bring the students at a very good level ended in smoke as the principal denied permission because he could not understand the importance of her project. टीचर ने डिसाइड किया कि वो स्टूडेंट्स का एक बहुत अच्छा लेवल बनाएगा या बनाएगी, लेकिन प्रिंसिपल ने परमिशन नहीं दी क्योंकि प्रिंसिपल को समझ नहीं आई उस प्रोजेक्ट की. सो ऑल हर प्लान्स एंडेड इन स्मोक, सारे के सारे प्लान्स उसके धरे के धरे रह गए, उसका कोई परिणाम नहीं निकला. दे रिजल्टेड इनटू नथिंग, दे एंडेड इन स्मोक. नेक्स्ट है हमारे पास ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी, सातवें आसमान पर होना जिसे हिंदी में हम कहते हैं. सेंटेंस में देखते हैं. ही वॉज ऑन क्लाउड 9 वन देयर फर्स्ट बेबी वॉज बॉर्न आफ्टर वेटिंग फॉर मैनी ईयर्स. कई साल के इंतजार के बाद जब उनका फर्स्ट बेबी हुआ, ही वॉज ऑन क्लाउड 9, वो फिर सातवें आसमान पर था. ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. वॉज शी हैप्पी ऑन नोइंग दैट शी हैज़ बिन सेलेक्टेड एज अ पुलिस ऑफिसर. क्या वो खुश हुई जब उसे पता लगा कि उसे पुलिस ऑफिसर के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया. हैप्पी. She was on cloud 9 and announced a grand party for it. अरे खुशी, हैप्पी की क्या बात करते हो. शी वॉज ऑन क्लाउड 9, वो तो सातवें आसमान पर पहुंच गई. एंड अनाउंस्ड अ ग्रैंड पार्टी फॉर इट, और उसने एक बड़ी पार्टी अनाउंस कर दी. वो बहुत खुश हुई. शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन क्लाउड 9 शी वॉज. नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अ पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट वेयर देर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन अ मैटर. किसी बात पर अलग अलग विचारधारा होना, अलग अलग विचार होना, अलग विचार या अलग नज़रिया होना. एन ऑफिसर शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. ऑफिसर को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए. अलग अलग विचार होते हैं सबके, इस बात को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए. इट इज़ ओनली देन ही विल बी एबल टू सी द अदर साइड ऑफ द मैटर. तभी उसे किसी भी बात का दूसरा पहलू पता लगेगा जब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करेगा, किसी के अलग पॉइंट ऑफ व्यू को, अलग नज़रिए को सुनेगा. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ अ नेचुरल थिंग. विचारधारा या विचार अलग अलग होना किसी बात पर, ये एक नेचुरल पॉइंट है, नेचुरल थिंग है, स्वाभाविक है बिल्कुल. एवरीवन हैज़ हिज और हर ओन पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स. एवरीवन हैज़ हिज और हर ओन पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स. सभी का अपना अपना नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का. सभी का अपना अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है. इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही होगा, ये नेचुरल है बिल्कुल. नेक्स्ट है हमारे पास इन द वी आवर्स, इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग आफ्टर मिडनाइट. 12 बजे के बाद रात को, जो भी टाइम उसके बाद कुछ आवर्स रहते हैं मॉर्निंग से पहले, उन्हें हम वी आवर्स कहते हैं. मध्य रात्रि के बाद का समय और सुबह होने से पहले, जब तक हलचल शुरू ना हो जाए, जब तक लोग उठना शुरू करते हैं, जागना शुरू करते हैं, तब तक रात 12 बजे से लेकर जब कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो वाले आवर्स, उन्हें हम कहते हैं वी आवर्स. दे सेट आउट ऑन द जर्नी इन द वी आवर्स. वो अपनी जर्नी पर, यात्रा पर निकल पड़े. कब? इन द वी आवर्स, अर्ली मॉर्निंग आफ्टर मिडनाइट. सम व्हीकल्स कोलाइडेड ऑन द हाईवे इन द वी आवर्स. हाईवे पर कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई इन द वी आवर्स. नेक्स्ट हमारे पास इम्पोज समथिंग ऑन अदर्स, किसी पे कोई चीज़ थोपना. टू फोर्स अदर्स टू एक्सेप्ट योर ओपिनियन, किसी पे अपनी बात लादना, अपना विचार लादना, ज़बरदस्ती थोपना, किसी पर ज़बरदस्ती लाद देना. सेंटेंसेस में देखते हैं. पेरेंट्स शुड नॉट इम्पोज देयर व्यूज अबाउट पीपल ऑन देयर चिल्ड्रन.
लोगों के बारे में पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्या उनका ओपिनियन है, बच्चों के ऊपर उसे इम्पोज नहीं करना चाहिए. दे शुड नॉट इम्पोज देयर व्यूज ऑन देयर चिल्ड्रन. दे शुड रादर लेट देम ऑब्जर्व देमसेल्व्स. उन्हें खुद सीखने देना चाहिए ऑब्जर्व करके, ना कि उन पर अपनी बात को इम्पोज करना चाहिए. वाई डू यू वॉन्ट टू इम्पोज दिस ऑन योर स्टाफ. आप ये चीज़ अपने स्टाफ पे क्यों इम्पोज करना चाहते हैं, क्यों लादना चाहते हैं. एवरी वन इज़ फ्री टू डोनेट और नॉट फॉर द इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन के लिए कोई डोनेट करे या ना करे, ये उसकी फ्री चॉइस है. आप किसी पे इम्पोज ना करें. यू शुड नॉट इम्पोज दिस ऑन योर स्टाफ. किसी पे थोपना नहीं चाहिए. नेक्स्ट है टू गो अ लॉन्ग वे. टू बी वेरी हेल्पफुल, टू बी वेरी सक्सेसफुल. दो मीनिंग है इसके. बहुत सहायक सिद्ध होना या सफल होना. सेंटेंसेस में देखते हैं. शी हैज़ स्पेंट मैनी ईयर्स लर्निंग एंड इम्प्रूविंग. उसने कई साल लगाए हैं सीखने में और इम्प्रूव करने में. शी इज़ श्योर टू गो अ लॉन्ग वे. शी इज़ श्योर टू गो अ लॉन्ग वे. पक्की बात है कि वो काफ़ी सफल होगी. दिस डोनेशन विल गो अ लॉन्ग वे फॉर इम्प्रूविंग द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन. स्लम में रहने वाले बच्चों को इम्प्रूव करने में दिस विल गो अ लॉन्ग वे, बहुत सहायक सिद्ध होगी. क्या? ये डोनेशन. दिस डोनेशन विल गो अ लॉन्ग वे फॉर इम्प्रूविंग द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन. नेक्स्ट देखते हैं. अप टू समथिंग. अप टू सम स्टैंडर्ड. अप टू के काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं. किसी स्टैंडर्ड का होना, किसी फिक्स्ड नंबर तक पहुंचना, कि अप टू 100. डूइंग समथिंग सस्पिशियस और मिस्चीवियस. ये भी देखते हैं मीनिंग. नॉट सिटिंग आइडल बट ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर. चुपचाप ना बैठना और किसी ना किसी काम में लगे रहना. ये दो हम सेंटेंसेस में देखते हैं कैसे समझ में आएंगे हमें. आई डोंट थिंक ही इज़ अप टू द जॉब. मुझे नहीं लगता कि ही इज़ अप टू द जॉब. उसका लेवल या स्टैंडर्ड जॉब के हिसाब से है. दिस हॉल कैन अकोमोडेट अप टू 100 पीपल. कैपेसिटी 100 लोगों तक, अप टू 100 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस हॉल. वेयर आर द चिल्ड्रन. आई थिंक दे आर अप टू समथिंग. अरे बच्चे कहाँ हैं? आई थिंक दे आर अप टू समथिंग. कोई ना कोई सस्पिशियस मिस्चीवियस एक्टिविटी कर रहे होंगे. दे आर अप टू समथिंग. अजय इज ऑलवेज अप टू समथिंग. ही इज सो एनर्जेटिक. अजय बहुत एनर्जेटिक है. ही इज ऑलवेज अप टू समथिंग. कुछ ना कुछ करता ही रहता है. नॉट सिटिंग आइडल बट ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर. ही इज अप टू समथिंग. नेक्स्ट हमारे पास टू गो टू वंस हेड. टू मेक समवन टू प्राउड ऑफ समथिंग. हिंदी में देखो, अभिमान हो जाना या सफलता सिर पर चढ़ जाना. काफ़ी प्राइड फील करना किसी बात में और बहुत ज़्यादा फील करना. किसी बात का घमंड हो जाना. सेंटेंसेस में देखते हैं कैसे. नेक्स्ट देखते हैं. टू गो टू वंस हेड. टू मेक समवन टू प्राउड ऑफ समथिंग. किसी बात का बहुत अभिमान हो जाना, सफलता सिर पर चढ़ जाना, घमंड आ जाना. देखते हैं सेंटेंसेस में. सक्सेस हैज़ गॉन टू हिज हेड. ही बिहेव्स बैडली विद पीपल नाउ. अब लोगों से वो ठीक से बिहेव नहीं करता, बहुत बुरा बिहेव करता है. सक्सेस हैज़ गॉन टू हिज हेड. सफलता ने उसका दिमाग खराब कर दिया है. अभिमान ने उसका दिमाग खराब कर दिया है. ही हैज़ बिकम रिच बाय इनहेरिटिंग हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अपनी पूर्वजों की संपत्ति उसे मिल गई है, उसने इनहेरिट की है, वो उसे मिल गई अभी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स की, अपने बुजुर्गों की. एंड द रिचेज हैव गॉन टू हिज हेड. अब वो रिचेज, वो अमीरी उसके सिर पर चढ़ गई है. द रिचेज हैव गॉन टू हिज हेड. नेक्स्ट देखते हैं. टू कोप विद. टू डील सक्सेसफुली विद अ डिफिकल्ट मैटर. किसी डिफिकल्ट मैटर से सक्सेसफुली डील करना, सामना कर पाना या सामना करने में सक्षम होना. इट वॉज नॉट ईजी फॉर द न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू कोप विद प्रेशर एट वर्क. काम का बहुत प्रेशर होता है और नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो बने हैं उनके लिए इट वॉज नॉट ईजी टू कोप विद सच प्रेशर एट वर्क. उनके लिए इस प्रेशर से कोप करना मुश्किल था, आसान नहीं था. कीप पेशेंस एंड हैव कॉन्फिडेंस सो दैट यू मे कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ. आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ कोप कर सकें, उनका सामना कर सकें. इसके लिए आपको चाहिए कि आप पेशेंस रखें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें. टू कोप विद. सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 नए फ्रेजेस. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.